बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जो शुरू करने लगे हैं चैप्टर वो है यूनिट नंबर 3। हमारे पास उसका नेम क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैट्रिक्स याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो उसमें कुछ एंट्रीज राइट हुई होंगी, मतलब वो गिनती भी हो सकती है, वो ABC के नंबर भी हो सकते हैं, मतलब ABC भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। जब भी आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में कुछ ऐसी शेप नज़र आए कि वो रो और कॉलम में हो तो हमारे पास क्या होती है जी, मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, अब ज़रा उसे मज़ीद पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो ऐसे, उसमें कुछ नंबर, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये देखिए इधर मैं राइट कर रही हूँ 1 2 3, इधर कर दें जी 4 5 6। ये इस तरह एक तो नंबर लेके होंगे। और दूसरा, अब हमारे पास इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। ये देखें हमारे पास ये इस फॉर्म में, ये हमारे पास ये जो फॉर्म कहलाती है ये हमारे पास रो कहलाती है। अब जैसे कि इधर रो 1 है, ये सारी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये रो 2 कहलाएगी। ये हमारे पास रोज़ कहलाती हैं। अगर इसमें कॉलम की बात की जाए तो ये जैसे कि 1 और 4, ये इस शेप में हमारे पास ये क्या आएगा, कॉलम 1। इसी तरह ये 2 एंड 5, ये हमारे पास कॉलम 2। इसी तरह 3 एंड 6, ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। और एक और चीज़, जो मैट्रिक्स होता है ना उसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ABC से, कि हमारे पास उसके डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। मतलब A का नाम दे दें, B का नाम दे दें, C का नाम दे दें, तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा जी, इस चैप्टर की ना डेफिनेशन बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, इसमें से ज़रूर आएगी आपकी डेफिनेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास रो की डेफिनेशन। कि रो हमारे पास आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन रो, कि रो किसे कहते हैं, एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजेंटल लाइन। कि हॉरिजेंटल लाइन में, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, कि ऐसी एंट्रीज जो हॉरिजेंटल लाइन में राइट हुई होती हैं, रो और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हम उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसी तरह कॉलम, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल शेप में जो हमारे पास लिखी होती हैं वो क्या होते हैं, वो कॉलम होते हैं। एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन और लाइंस फ्रॉम द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हम उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, हमारे पास एंट्रीज क्या होती हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं। ये देखें ना, हमारे पास A इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ गिनती के नंबर लिखे हुए हैं। अब ये जो गिनती के नंबर है ना, हम इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कह दें या एंट्रीज कह दें ऑफ अ मैट्रिक्स एक, ये एक क्या है, एलिमेंट्स हैं, सिंपल। अच्छा, अब याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो रो होती है ना, हम रो को किससे डिनोट करते हैं, रो को हम M का नाम देते हैं, और ये जो कॉलम होते हैं हम इसे N का नाम देते हैं। बस ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि रो को हम M का नाम देते हैं और कॉलम को हम किसका नाम देते हैं, N का। अच्छा जी, हमारे पास इस 3 चैप्टर में हर सवाल से रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेशन है, तो हम एक साथ सारी डेफिनेशन नहीं करेंगे। जो टॉपिक आएगा ना उसी से रिलेटेड आपको डेफिनेशन पहले करवाई जाएगी और आपने वो डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि राइट नंबर ऑफ़ रोज़, कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ राइट करनी है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, और नंबर ऑफ़ कॉलम राइट करने हैं इन ईच मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने एक दफ़ा सारे क्वेश्चन राइट कर लिए हैं ताकि बार बार हमें लिखने ना पड़े। अच्छा, हमारे पास जो पहला सवाल है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें हमने रो बतानी है और इसमें हमने कॉलम बताने हैं। अब ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटल फॉर्म, ये देखें ना, हॉरिजेंटल में हमारे पास इसकी रोज़ कितनी है, एक ये रो, ये 1, और ये हमारे पास दूसरी रो, तो इसकी रो कितनी बनी, इसकी रो हमारे पास बनी है, रोज़ इसकी कितनी है, 2। और इसी के अगर हम कॉलम राइट करें, कॉलम राइट करें तो इसके कॉलम कितने बनते हैं, तो हमारे पास कॉलम ज़रा देखें। अब देखें कॉलम हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में, ये वर्टिकल, एक,
इसी तरह ये इसका ये दूसरा, तो हमारे पास इसकी रो कितनी है, रो भी 2 है और इसके कॉलम भी 2 हैं, कि रो भी 2 हैं और इसके कॉलम भी 2 हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी बी। इसमें भी हमने सेम वही चीज़ बतानी है कि इसमें रो कितनी है और इसमें कॉलम कितने हैं। तो ज़रा देखें रोज़, इसकी रो हमारे पास ये एक रो बनी, ये देखें R1 का नाम दिया इसे, ये हमारे पास एक, ये 4, ये इस तरह, ये R2 आया, ये हमारे पास 7, ये R3। अब बेशक ये देखें, ये नहीं कहना कि ये सिंगल सिंगल नंबर है तो हमारे पास ये सिंगल एक नंबर, वो तो रो नहीं, वो भी रो है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये नंबर दिए हुए हैं। एक तो इसकी रोज़ कितनी है 3। अब देखें हमने इसका कॉलम बताना है, एक तो इसकी रोज़ कितनी आ गई, पहले वो राइट करेंगे कि इसकी रोज़, ये बी का, इसकी रोज़ हमारे पास कितनी बनी 3। अब हमने राइट करने हैं जी कॉलम, जी कॉलम्स इसके। अब देखिए कॉलम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में नंबर आते हैं, ये देखिए वर्टिकल, वर्टिकल में हमारे पास ये एक ही लाइन बनी है, तो हमारे पास इसके कॉलम कितने हैं, ओनली 1। इसकी रोज़ कितनी है 3 और इसके कॉलम कितने हैं 1। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सी इसका है, सी में अब देखें इसकी रो हमने बतानी है, रो, तो रोज़ में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल शेप में, ये देखिए सिर्फ एक ही दिया गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये हमारे पास एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, R1, मतलब सिर्फ एक रो है। अब हमने इसका क्या बताना है जी कॉलम, कॉलम में ज़रा देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, ये एक नंबर, मतलब वर्टिकल में एक, ये 2, ये 3, तो हमारे पास वर्टिकल में कितने बने, वर्टिकल में कॉलम भी हमारे पास कितने आए जी 3, कॉलम हमारे पास कितने बने इसके 3। ये अब हमारे पास डी, इसका भी हमने राइट करना है कि रोज़ कितनी है, तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी आ रही हैं, ये देखें रो एक हमारे पास ये बनी, ये हमारे पास क्या आया R1, मतलब एक। अब ये हमारे पास दूसरी, ये क्या बनी R2। अब ये हमारे पास क्या है जी तीसरी, तो ये हमारे पास क्या है R3। तो हम क्या राइट करेंगे, इसकी रोज़ कितनी बनी है जी 3। अब हमने इसके कॉलम बताने हैं, तो कॉलम में ज़रा देखें, अब ये तो हॉरिजॉन्टल हमने देखे, अब वर्टिकल, ये हमारे पास एक, ये 2 और इसी तरह ये हमारे पास कितने बने, ये जी 3 बने। हमारे पास इसकी रोज़ भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमने क्या बताना है जी, रोज़ एंड कॉलम। अब देखिए हमारे पास पहले तो राइट करते हैं रोज़, जी इसकी रोज़ कितनी है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक तो रो इसकी ये क्या बना R1। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरी रो, तो ये हमारे पास क्या आया R2, तो इसकी रो कितनी है जी, रोज़ हमारे पास हैं 2। अब हमने इसके क्या बताने हैं कॉलम, तो कॉलम ज़रा चेक करें, ये कॉलम, ये पहला वर्टिकल, ये दूसरा वर्टिकल 2 और उसके बाद ये हमारे पास क्या आया 3। तो इसके कॉलम कितने बने, कॉलम, इसके कॉलम 1 2 3, तो इसके कॉलम कितने हैं 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने डेफिनेशंस अगर याद की तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो उसमें हमें क्या दिया गया है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, उसमें क्या कह रहे हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन आपके पेज नंबर दी हुई है 48 पे। तो हमारे पास वो क्या है, ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर बताना या उस मैट्रिक्स का मतलब साइज बताना। इफ़ अ मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हैज़ एम नंबर ऑफ रोज़। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रोज़ को हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, एंड एन नंबर ऑफ कॉलम, और उसके जो कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं वो एन से करते हैं।
देन द ऑर्डर, कि उसका फिर ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हमारे पास, उसे कैसे राइट करते हैं, साइज ऑफ m/n, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ज़रा ख्याल से देखिएगा कि हमारे पास एक बी दिया हुआ है, ये बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले रोज़ बतानी है। ऑर्डर में कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, वो पहले कॉलम बता देते हैं। नहीं, आपने ऑर्डर जब बताना है ना, आपने पहले उसकी क्या बतानी है, रोज़ बतानी है। इसकी रो कितनी है, ये देखें, 1, ये 2, ये 3, मतलब इसकी ये देखिए 3, एक तो इसकी क्या आई है 3 रोज़। अब इसकी कॉलम, ये 1, ये 2 और ये 3, तो हमारे पास इसके बाय 3, तो हमारे पास इसकी रोज़ भी 3 है और इसकी कॉलम भी 3 है। तो हम इसका ये ऑर्डर बता रहे हैं। इट्स मीन ये ऐसे भी बताया जा सकता है, या अब मैंने आपको बताया था कि रो को हम क्या कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है, रो को हम कहते हैं जी एम से डिनोट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है एम को कॉलम के साथ, इट्स मीन एन के साथ। सिंपल, ये ऑर्डर बताने का मतलब कि उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। अब ज़रा देखें, रो भी 3 है, तो हम इधर आगे मैं राइट कर रही हूँ कि 3 मल्टीप्लाई अगेन कॉलम भी इसमें कितने हैं 3, तो ये देखिए 3 3 हमारे पास कितने बने 9। अब ज़रा देखें क्या 9 एलिमेंट हैं अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिंपल उसका क्या बताना होता है जी, ऑर्डर बताना होता है बस। तो आगे नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/4, इट्स मीन इट हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम। इट डज नॉट मीन 3/4 इज इक्वल टू 12, कि हमने उसे मल्टीप्लाई नहीं करना होता। हाउएवर 12 गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स के। अब देखें मैंने इधर क्या किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ वो 9। ये मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ वो देखना होता है कि 3 मल्टीप्लाई 3, कि हमारे पास उसमें 9, उसमें क्या आ रहा है 3 रोज़ हैं और 3 उसमें क्या है कॉलम है। तो चले एक दफ़ा इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी जी। इसमें हमने क्या बताना था, इसका ऑर्डर। अब देखें ऑर्डर के लिए क्या देखा जाता है, सबसे पहले तो इसकी रोज़ कितनी है, ये 1 और ये 2। पहले तो हम रो देखते हैं, इट्स मीन 1 और 2, यहाँ पे 2, अब ये डैश लगाई, फिर हमारे पास क्या आएगा बाय, पहले रो और फिर कॉलम। अब ज़रा देखें इसके कॉलम कितने हैं, तो कॉलम हमारा एक ही नहीं बन रहा है इसमें, एक, तो हम क्या करेंगे, ये डैश और साथ क्या राइट कर दिया 1, कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है इस मैट्रिक्स का, वो क्या है 2/1। पहले रो बतानी है फिर कॉलम। अब हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है बी पार्ट, तो बी में अब अगर इसका हम ऑर्डर बताएंगे तो ये देखें सबसे पहले रो बतानी है, तो इसमें हमारे पास रो क्या आ रही है, रो ये देखें एक ही रो है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, एक तो आएगा जी 1, फिर बाय, अब इसके कॉलम कितने हैं, तो कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉलम में ये देखें 1, ये 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 2, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसा कि सी है, तो सी में हमने बताना है कि इसकी रो कितनी है और इसके कॉलम कितने हैं, मतलब इसका ऑर्डर बताना है। तो ये देखें पहले रो बताएंगे, ये देखें 1 और फिर ये हमारे पास क्या आई 2, इसकी कितनी रोज़ हैं 2 रोज़ हैं, मतलब 2 बाय, अब कॉलम इसके कितने हैं, तो कॉलम भी हमारे पास ये क्या है, ये 1 और ये 2, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे भी 2, और ये हमारे पास ये देखें 2/2, इसकी रोज़ भी 2 है और इसके कॉलम भी 2 है, इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा एक और चीज़, मैं ये जो लेड पेंसिल से सर्कल बना रही हूँ ना, आप लोगों ने ये सर्कल नहीं बनाने, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ, ये ना हो कि आप लोगों को जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग भी सारे सर्कल कर दें। अच्छा नेक्स्ट है जी डी पे, तो हमारे पास इसमें रोज़ कितनी है, ये देखें ये एक रो है और ये दूसरी रो, हमारे पास इसमें रोज़ कितनी आ रही हैं, ये हमारे पास रो 1 और 2 रोज़ हैं बाय। अब हमने इसके कॉलम बताने हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम ज़रा देखें ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं जी 3, ये।
अच्छा, अब नेक्स्ट ई का हमने बताना है कि इसमें रोज़ कितने हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो ज़रा देखें इसमें रोज़ कितनी आ रही हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमारे पास ये क्या है, एक तो है जी इसकी रोज़ 3, फिर बाय, उसके बाद हमने कॉलम देखना है। तो कॉलम हमारे पास ये 1 और ये 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 2। अब ज़रा देख लें, मैंने किसी एक जगह पे भी पहले कॉलम को काउंट नहीं किया, मैंने हर एक जगह पे पहले रो देखी है, फिर उसके बाद मैंने कॉलम देखा है। तो आप लोगों ने भी पहले रो बतानी है और उसके बाद आपने क्या बताना है जी, कॉलम। अब हमारे पास है जी एफ लास्ट, तो उसमें हमने रो बतानी है और कॉलम। ये देखें, अगर रो भी देखें तो एक ही नंबर है, अगर कॉलम भी देखें तो एक ही नंबर है। तो हमारे पास ये क्या है 1/1, कि इसमें रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। आप हॉरिजॉन्टल देखें तब भी एक ही नंबर, आप वर्टिकल देखें तब भी एक ही नंबर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, वो उसमें हमें कहा गया है कि इक्वल मैट्रिक्स हमने राइट करना है। तो उससे पहले उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखनी है, मुश्किल नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझना है। उसमें क्या कह रहे हैं, टू मैट्रिक्स के हमारे पास, अब देखें ना, इक्वलिटी जब हमने देखनी होती है कोई एक चीज़ में तो हम इक्वल नहीं ना दे सकते, हमारे पास कोई ना दो नंबर तो ज़रूर होने चाहिए। मतलब दो चीज़ों के बारे में इक्वलिटी देखनी है तो तब भी हमारे पास होने चाहिए दो चीज़ों में, दो मैट्रिक्स में, दो क्वेश्चन में इक्वलिटी देखनी है तो तब भी दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। अब एक कोई भी एक का तो कहीं भी मुकाबला ही फिर नहीं होता, तो दो चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। अब वो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हों ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल, कि उन्हें इक्वल कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कि उन दोनों को हम तब इक्वल कह सकते हैं कि उन दोनों में एलिमेंट्स या उसकी जो एंट्रीज हैं वो हर हाल में सेम होनी चाहिए। अब ज़रा देखें, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक हमें बी दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि देखें ना, ये हमारे पास 2, 3, 4 और ये -2 बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है। इट्स मीन ये हर एक अलग अलग एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो बी दिए हुए है 4 - 2, मतलब ये दरमियान में माइनस है, इसमें से 4 में से 2 को निकालना है। तो ये देखिए, अगर 4 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे भी क्या बना, 2 बना। इसी तरह ये ऑलरेडी 3 है, इसी तरह इधर 4 है। ये देखें 4 - 6, मतलब माइनस के 6 में से 4 निकाला तो ये भी क्या बना, -2। अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या ये वाकई इक्वल है या नहीं। तो देखें, इधर हमारे पास क्या था 2, इधर अगर इसे सॉल्व करें तब भी ये 2 बनता है। इधर हमारा 3 है तो इसका भी हमारे पास क्या है 3 है। इधर हमारे पास 4 है तो इसका भी 4 है। इधर -2 है, लेकिन माइनस के 6 में से 4 निकाले वो भी तो हमारे पास क्या बना, -2। और इक्वल मैट्रिक्सेस की हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, सिमिलरली सी हमें क्या दिया है, ए और बी इधर दे दिया है, लेकिन डी में 3 और 4। अब देखें, इधर हमें ए बी सी दे दी गई है, इधर हमें गिनती के 2 नंबर दे दिए गए हैं, तो ये कभी भी सेम नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, विल बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। कि अगर हमें ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल अलग से वो देते ना कि ए इज इक्वल टू कि ए की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है या बी की वैल्यू 4 के बराबर है, वो तब सेम हो सकता है, वरना ये दोनों इक्वल नहीं है। उन्होंने साथ आगे बता दिया है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास तब दो मैट्रिक्स सेम हो जब उनके अंदर एलिमेंट्स भी हर हाल में सेम होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि हमारे पास यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अब देखिए, उन्होंने हमें क्या दिया है, एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी दिया है, एक ई दिया है, एक एफ दिया है। इन सारों में हमने चेक करना है। अब देखिए, ए में हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0, 3, 4 एंड 1। कोई और इधर ऐसे है जहाँ पे 0, 3, 4 और 1 बन रहा हो। ये देखिए, 3 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 6 बनता है, और 2 में से 1 निकालें तो यहाँ पे 1, मतलब ये तो बराबर बनता ही नहीं है। इसी तरह 5 और 4 को जमा करें तो ये 9 बन रहा है। इसी तरह ये हमारे पास 2/2 का है तो ये हमारे पास 3/2 का बन रहा है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। लेकिन ज़रा देखें ना, ये ए और एफ को देखें। ये देखें, अगर इधर हमारे पास 0 है तो इधर 3 में से 3 निकालें तब भी ये क्या बना, 0। इधर दूसरा नंबर 3 है, इधर भी दूसरा नंबर 3 है। इधर हमारे पास
4 खड़ा है, इधर 3 को अगर जमा करें तो 1 में, तो वो भी हमारे पास क्या बन रहा है 4। इधर चौथा नंबर 1 है, इधर भी चौथा नंबर 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए वाला मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, एफ के। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बराबर है किसके, एफ मैट्रिक्स के। एक तो ये चीज़। दूसरी, अब हमने हमारा ए तो बराबर हो गया, अब देखना है कि ये बी वाला किसके बराबर है, बी। तो बी में ज़रा देखें, ये देखें ना, इसका ऑर्डर देखें, इसका ये 2/1 है। तो ये देखें 5 और 4 को जमा करें तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। देखें ना, ये अलग अलग, इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में जमा आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में प्लस, और दरमियान में बिल्कुल उन्होंने राइट किया है कि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इसलिए 5 को 4 के साथ जमा किया तो वो 9 बना। इसी तरह माइनस के 8 में से जमा 1 किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस का 7 इसका आंसर आएगा। तो ये 9 और माइनस का 7, तो ये ऊपर भी तो 9 और माइनस का 7 ही नहीं है, मतलब बी जो बराबर है वो किसके है, डी के। तो हम इधर राइट करेंगे कि बी जो है वो बराबर है किसके, डी मैट्रिक्स के। ये अच्छा, अब नेक्स्ट और देखते हैं जी, सी किसके बराबर है। तो देखें 3 2 6, तो ये देखें ई वाले का भी तो पहला एलिमेंट 6 ही नहीं है। अच्छा आगे देखें, 2 में से अगर 1 निकालें तो 1 आंसर आता है, तो ये इधर भी तो 1 ही नहीं खड़ा। आगे 2 को 2 से ज़रब दे तो वो 4 बनता है, तो इसका भी तो अगला नंबर 4 ही नहीं है। 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या बनता है, 2, तो इसका भी अगला नंबर 2 ही है। आगे 4 को 4 से जमा करें तो वो 8 बनता है, तो इधर भी तो हमारे पास 8 ही है। 3 में 0 को जमा करें तो वो 3 ही आंसर आता है, तो ई का भी हमारे पास आंसर क्या है, 3 ही है। इट्स मीन जो सी है वो बराबर है किसके, ई के। तो इधर मैं नीचे राइट कर रही हूँ कि सी जो है वो बराबर है ई मैट्रिक्स के, सॉरी ई के। ये अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा सी भी हो गया, डी भी इक्वल हो गया, ई भी इक्वल हो गया, और ये एफ भी। तो हमारे ये सारे आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ हमें एक उन्होंने मैट्रिक्स दिया है कि ए प्लस बी माइनस ए, सी -3 और डी +4 इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ना वो बराबर है इस दूसरे मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, कि हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखिएगा, जब वो इस मैट्रिक्स को बराबर कह रहे हैं इस मैट्रिक्स के, इट्स मीन इसका जो पहला हमारे पास डिजिट है, मतलब पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की इक्वल होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की इक्वल होगा, जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट की इक्वल होगा, जो चौथा एलिमेंट है वो चौथे एलिमेंट की इक्वल होगा, क्योंकि वो खुद शो कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, दरमियान में इक्वलिटी का उन्होंने साइन दिया है। तो अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल में लेके जाके इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, पहला जो इसका एलिमेंट है वो ए प्लस 2 है, और वो किसके बराबर है, ये देखें बराबर का साइन है, ये पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के, इट्स मीन वो 5 के बराबर है ये। अब देखिए दूसरा एलिमेंट तो हमारे पास क्या है, C-3, वो किसके बराबर है, C-3 8 के बराबर है, तो हमने 8 राइट किया ये। अब नेक्स्ट पहले तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये देखें ए हमारा इधर ही रहा, इस 2 को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आया, 5, इधर जमा का 2 है तो इधर आके माइनस का 2 बन गया, तो हमारे पास क्या आया, ए इज इक्वल टू 5 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या आया जी, 3। इसी तरह ये भी सी को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू, एक तो है हमारे पास 8, अब इस 3 को उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस में है तो उधर किस में चला जाएगा, जमा में। अब हमारे पास c क्या आया, c इज इक्वल टू 8 और 3 को जब आप प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 11। ये अब 2 आंसर हमारे पास आ गए। अब देखें ये पहले 2 को हमने लगाया, अब देखें कि हमारे पास ये b-1 किसके बराबर है, इसके थर्ड वाले एलिमेंट के, तो हमारे पास क्या आया, b-1 इज इक्वल टू, ये b-1 के सामने क्या है जी, 6, और आगे हमारे पास क्या है, d+4 किसकी इक्वल है, 4 के, d+4 ये किसकी इक्वल है जी, 4 के। ये अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये देखिए b को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू, ये 1 को उधर लेके जाएंगे तो 6, इधर -1 है तो उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा। अब b
b इज इक्वल टू 6 और 1 हमारे पास क्या होता है जी 7, 1 तो b की ये वैल्यू बन गई। अब हमने इसे सॉल्व करना है तो d को इधर ही रहने दें और इज इक्वल टू 4, ये जब जमा का 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो गया। अब देखें एक हमारे पास जमा का 4 है, एक हमारे पास माइनस का 4 है, तो हमारे पास क्या आया d इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 11। तो बस उन्होंने हमें यही कहा था कि a b c और d की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4b कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, दरमियान में इक्वल का साइन दिया है और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, पहला मैट्रिक्स, ये पूरा पहला मैट्रिक्स बराबर है दूसरे मैट्रिक्स के। और इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, कि हमने सिंपल वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा देखें ये पहली जो वैल्यू है इस पहली वैल्यू की इक्वल, इधर ये देखें इधर 4 है तो वो उधर भी 4 ही लिखा हुआ है सिंपल, वो खुद यहाँ पे शो करवा रहे हैं। इधर हमारे पास 7 है तो इधर भी उन्होंने 7 ही दिया है, इधर 5 है तो इधर y दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो तो हमारे पास आप देखें 4 4 के बराबर है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 7 के बराबर है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी है ना, हम उन दोनों को उठाएंगे। एक हमारे पास क्या है जी 2x + 1 इज इक्वल टू, ये पहली एंट्री किसके है, पहले के, तो वो हमारे पास क्या है जी 9। और दूसरा अब देखें इधर भी 4 इधर भी 4, लिखने की नहीं ज़रूरत, इधर 7 है तो इधर भी इसका 7 है, नहीं लिखने की ज़रूरत, इधर 5 है तो इधर y है। इट्स मीन y जो है वो इक्वल है 5 के। ये तो इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। लेकिन यहाँ से अब हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या आया 2x इधर ही रहा, तो इधर हमारे पास 9, इधर जमा में 1 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 आ गया। अब देखें हमारे पास इधर क्या आया 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 9 में से अगर 1 निकालें तो हमारे पास क्या आया जी 8। ये अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही रहने दें और 8 डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 2। अब देखें इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 इज 2 और 2 4 जा 8। तो हमारे पास क्या आया, x का आंसर बना x इज इक्वल टू, ये देखिए 4, x का आंसर हमारे पास आया है जी 4 और y का आंसर हमारे पास क्या आया है जी 5। इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ही इसे अंडरलाइन कर दें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम हमारा जो पीछे हमने दो क्वेश्चन किए हैं उनके जैसे ही है। इसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, पहला जो मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स की इक्वल है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को पहले की इक्वल, दूसरी वैल्यू को दूसरे की इक्वल, तीसरे को तीसरे के और चौथे को चौथे के। ये हमारे पास a + b है, तो हमने क्या किया a + b को बराबर किया, a + b को 10 की इक्वल कर दिया ये। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 2d - 1 और ये किसके बराबर है हमारे पास 5 के। तो हमने क्या राइट किया इधर 5। अच्छा पहले इसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2d इज इक्वल टू, ये देखें ना इसमें a और b है तो हम यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब इसमें कहीं से या तो a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या तो b की। अब देखें ना मैं b को उधर लेके जाऊँ तो वो मेरे पास वो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये देखें सिर्फ एक d था, ये सॉल्व हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा है पहले से सॉल्व कर लेते हैं 5। अब 1 को उधर लेके जाएंगे, इधर -1 है दूसरी साइड पे, ये क्या बना +1। अब देखें 2d इज इक्वल टू 5 और 1, ये हमारे पास क्या बना 6। अब d को इधर ही रहने दें और 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 2। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास ये d की वैल्यू आ गई ये। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट तीसरा, अब ज़रा देखिए यहाँ पे b की वैल्यू बन सकती है, तो मैं इसी के नीचे राइट कर रही हूँ। तो हमारे पास ये क्या आया, ये इस मैट्रिक्स को एक क्या है 3b कि हमारे पास क्या आ रहा है 3b + 2 किसके बराबर है 11 के। ये देखें ना, ये जिस जगह पे तीसरा ऊपर से, ये देखें नीचे, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, तो इधर पहला दूसरा और तीसरा,
3b+2 इज इक्वल टू 11। तो हम इसे राइट करते हैं। हमारे पास क्या है 3b+2 इज इक्वल टू ये किसके है जी 11 के। अब हम क्या करेंगे ये देखें, इस वाली वैल्यू को, इसको और इसको मैंने राइट किया है। तो यहाँ से भी सिंपल हमारे पास b है तो इधर भी वैल्यू निकाली जा सकती है। हमारे पास क्या आया 3b इज इक्वल टू 11। इस 2 को उधर लेके जाएंगे, इधर जमा में है तो उधर जाके माइनस का 2 बना। अब हमारे पास ये यहाँ पे क्या आया 3b इज इक्वल टू 11 में से अगर 2 माइनस किया तो हमारे पास ये क्या आया 9। अब हमने क्या करनी है b की वैल्यू निकालनी है। तो b इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया जी 3। तो b की वैल्यू क्या बनी देखें, 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, b की वैल्यू हमारे पास आई है। ये देखें ऊपर एक मैंने जो राइट की थी लेकिन मैंने उसे सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मुझे या तो a की वैल्यू चाहिए थी या b की। तो अब देखिए मेरे पास इधर b की वैल्यू आ गई है, ये 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ऊपर वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, जो हमने एक इक्वेशन बनाई हुई है, उसमें हम पुट कर सकते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास नीचे बनी है जी वो 3। इसमें पुट करेंगे a प्लस b की जगह पे 3 इज इक्वल टू 10। सिंपल। अब हमारे पास क्या आया a इज इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएं तो हमारे पास क्या आया 10 और माइनस का 3। अब हमारे पास क्या आया a इज इक्वल टू 10 में से अगर 3 निकालें तो ये क्या बना 7। एक तो ये। अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई, लेकिन c रह गया है। तो देखिए दोबारा सवाल पे चलें तो सवाल में ये देखें इसका जो चौथा नंबर वो देखें इधर 4 नंबर सिंगल सिंगल है। इट्स मीन ये 4 जो है वो बराबर है c के। तो हम सिंपल राइट करें देंगे 4 इज इक्वल टू c। तो ये देखें ये हमारे पास c के बराबर है 4। तो हमने बस ये क्या करनी थी, चारों वैल्यूज़ निकालनी थी और हमारी चारों वैल्यूज़ निकल गई हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, ये शॉर्ट पे भी दे सकते हैं और ये लॉन्ग के लिए भी दे सकते हैं। अब देखें इसका जो पहला है p+q वो 6 के बराबर है। ये सेम क्वेश्चन है, जो लास्ट वाले 3 से 4 सवाल हैं ये बिल्कुल सेम है। तो पहले के बराबर ये देखिए 5 की इक्वल, इसी तरह इधर 11 है तो इधर भी 11 दिया है। इट्स मीन ये वाला जो नंबर है वो किसके फिर इक्वल होगा 0 के। और वो क्या कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमने सिंपल क्या करना है p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो पहला जहाँ पे p और q मैंने राइट किया p+q ये किसके इक्वल है, तो पहला एलिमेंट 6 के बराबर है, हमने 6 के बराबर राइट किया। अब ज़रा देखिए ना हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि p और q की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। मैंने इसे नाम दे दिया जी इक्वेशन 1 का क्योंकि मुझे नहीं पता। अब सेकंड इधर दूसरा एलिमेंट 5 है, उधर भी 5 है, मतलब इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर थर्ड 11 है तो उधर भी 11 है, इसे भी हल नहीं करना क्योंकि हमें सिंपल 11 के बराबर है और वो ठीक भी है। आगे हमारे पास क्या है p-2q इज इक्वल टू 0। तो हम इसे भी राइट करेंगे p-2q इज इक्वल टू 0। ये तो हमने इसे कहा ये इक्वेशन क्या बनी 2। अब ज़रा देखें कि हमारे पास इधर भी खाली p है, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन किए हैं कि या तो x की वैल्यू निकालते थे, फिर जो निकल आती थी वो पुट करते थे, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालते थे। सिंपल ये सवाल भी इसी तरह है। अब देखिए इक्वेशन 1 इधर भी खाली p है, इधर खाली q है, इधर भी खाली p है, इधर -2q है। हमने या तो p को सेम करना था या q को, लेकिन p ऑलरेडी हमें सवाल में ही सेम मिला है। तो हम क्या करेंगे सिंपल, इधर p पॉजिटिव है, इधर भी p पॉजिटिव है, तो हमने कोई भी एक वैल्यू कट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 के मसावात 1 और मसावात 2 को तफरीक करने से कि इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। अब मैंने पहली इक्वेशन राइट की तो मेरे पास क्या है p+q इज इक्वल टू क्या था जी 6। अब दूसरी p-2q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 0।
अच्छा, अब क्या करते हैं, जब हम इक्वेशन बनाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके हर हाल में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये देखिए, ये माइनस था तो ये प्लस, ये देखिए मैंने इसे सर्कल कर दिया है। और ये तो ज़ीरो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन एक दफ़ा हमने वो साइन चेंज करना है तो इसलिए मैंने साइन चेंज लगा दिया है, वरना वहाँ पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब ज़रा देखिए, हमारे पास एक पॉजिटिव बना है और एक हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में पी कट गए, तो हमारे पास क्या रह गया, ये भी हमारे पास जमक है, जमा का 2q और जमा का q, तो हमारे पास ये कितने बने, 3q इज इक्वल टू, ये देखिए 6 और ये 0 है, 6 में से कुछ भी नहीं निकालना, तो ये 6 एज इट इज़। ये उसके बाद हमने क्या करना है कि हम q की वैल्यू निकालेंगे, q इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 3q के साथ ज़रब हो रहा है तो इसको इधर क्या कर देंगे, डिवाइड। अब हमारे पास क्या आया, q इज इक्वल टू 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, ये q की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करनी है, q की वैल्यू को पुट करना है, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तब भी ठीक, इक्वेशन 2 में पुट कर दें तब भी ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, कि मैं इक्वेशन 1 में q की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। तो हम इसे एक दफ़ा राइट करते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। ये अब हमारे पास q की वैल्यू क्या है, 2, तो हमने p प्लस क्यू की जगह पे 2 इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, p को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 6, ये जमा का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2। अब हमारे पास क्या आया, p इज इक्वल टू 6 में से आप 2 निकालें तो हमारे पास क्या आया जी, 4। तो ये हमारे पास p की वैल्यू निकली है, p इज इक्वल टू 4, और ये ऊपर हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, q की, q इज इक्वल टू 2। तो इधर बेशक अलग से भी राइट कर दें कि p इज इक्वल टू 4 और q इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।